देखिए कल हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि सल्फोनामाइड ड्रग्स क्या है ना। एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड ड्रग्स क्या होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, और उनकी कुछ ड्रग्स को भी हमने पढ़ लिया था, है ना। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यू ड्रग सल्फाडायाजिन। तो जो सल्फाडायाजिन होती है वो आपने मोस्टली यूज़ किया होगा, जैसे कि बर्न हो जाता है ना, बर्न हो जाता है तो एक मतलब दी जाती है दवा जिसको लिखा होता है सिल्वर सल्फाडायाजिन। इस नेम से वो ड्रग आती है, तो वो आपको बर्न में यूज़ की जाती है। तो सल्फाडायाजिन उसी में एक सॉल्ट की तरह होता है ना। आगे इसमें देखेंगे क्या ब्रांड नेम से आता है, क्या ड्रग है, कैसी है ना। तो अब सबसे पहले तो हम जैसे हमेशा पढ़ते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर, तो पहले देखेंगे कि केमिकल स्ट्रक्चर इसका क्या है। तो सल्फाडायाजिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ सल्फोनामाइड, है ना। सल्फोनामाइड ड्रग का ही एक एग्जांपल है जो कि हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस के साथ में अटैच होता है N1 पोजीशन पर, है ना। नाइट्रोजन N1 नाइट्रोजन पोजीशन पर आपके अटैच्ड होता है ना। तो यहाँ पर एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जैसे पिरिमिडीन की रिंग, है ना। जो आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ाया गया था नॉमेनक्लेचर, उसमें सारी आपकी सारी चीज़ें बताई गई हैं उसमें कि कौन सी आपकी रिंग है ना। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे रिंग को, तो इसको बताया गया है ना। तो पिरिमिडीन जो होती है वो हमारी 6 मेंबर्ड रिंग होती है विद 2 नाइट्रोजन, है ना। आपका 2 नाइट्रोजन उसमें अटैच होता है और 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना। जो 6 मेंबर्ड रिंग आपकी हो गई, आपका नाइट्रोजन 2 अटैच होते हैं, बट किस पोजीशन पे होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, है ना। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन अटैच होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आपका ये कहेगा कि जो सेकंड पोजीशन होता है वहाँ पे आपका सल्फोनामाइड ग्रुप N1 से अटैच्ड होता है ना। N1 पे आपका सल्फोनामाइड ड्रग पे ये उससे अटैच्ड होता है सेकंड पोजीशन पे, है ना। किसके साथ में, उसके नाइट्रोजन के साथ में। अभी स्ट्रक्चर में आपको दिखाएंगे ये चीज़, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पिरिमिडीन के साथ में होता है जो कि 6 मेंबर्ड रिंग होती है और 2 नाइट्रोजन होते हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, है ना। और क्या चीज़ होगी, ये N1 नाइट्रोजन के साथ में सल्फोनामाइड ड्रग में अटैच होता है ना। फिर नेक्स्ट आपका बोलेंगे कि ये जो सेकंड पोजीशन होती है वहाँ पर पिरिमिडीन रिंग जो होती है वो लिंक्ड होती है N1 नाइट्रोजन के साथ में। सिस्टमेटिकली इसे नेम फिर दिया गया है 2 पैरामिनो बेंजीन सल्फोनामाइडो पिरिमिडीन। तो देखिए पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है ही सेकंड पोजीशन पर, बाकी आपका जो पहले आपको पता है कि वो पैरामिनो बेंजीन सल्फोनामाइडो वो ही बोला जाता है, तो वही चीज़ें इसमें एडजस्ट कर दी गई। तो इसका IPSC नेम इजी है। नॉमेनक्लेचर जिसको याद है IPSC इजीली लिख सकते हो, ये तो आपने इंटर में भी पढ़ा होगा कि हाँ नॉमेनक्लेचर क्या है। और वैसे भी आपको पता होगा नॉमेनक्लेचर जो होता है वो आपका अगर याद है तो उसी से IPSC नेम ही लिखा जाता है। दूसरा नाम कहेंगे, देखिए N1 पोजीशन पे आपके अटैच्ड है ना। तो क्या अटैच्ड है, पिरिमिडीन अटैच है। तो लिख कहेंगे इसे 2 पिरिमिडिनिल सल्फानिलामाइड, है ना। N1 2 पिरिमिडिनिल सल्फोनिलामाइड, है ना। तो देखिए अब जो चीज़ मैं बता रही थी वो क्या है ना, ये आपका पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है ना। पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है आपका फर्स्ट पोजीशन, है ना, सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन, है ना। आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो देखिए आपका क्या बताया गया है इसमें,
फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे नाइट्रोजन है, थर्ड जो है वो आपके सल्फोनामाइड ग्रुप के साथ अटैच है, किसके साथ में, उसके नाइट्रोजन के साथ में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई इसके स्ट्रक्चर से कि आपको केमिकल स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। देन हम बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी की, कि फिज़िकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, है ना। तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि कलर में वाइट या येलोइश होगा, पिंकिश होगा, क्रिस्टल्स होंगे, ये क्रिस्टलाइन पाउडर्स होंगे, टेस्टलेस होगा, ज़्यादातर ये क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होगा। इट इज़ पर्टिकुलरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये मतलब इनसॉल्युबल होगा क्या, पार्शली इंसॉल्युबल इन वाटर, मतलब आधा ही क्या होगा, इंसॉल्युबल होगा वाटर में, है ना। दूसरी चीज़, दूसरे सॉल्वेंट्स के साथ में जैसे अल्कोहल और एसीटोन के साथ में भी ये पार्शली इंसॉल्युबल ही है ना। तो फ्रीली किस में सॉल्युबल होगा, अभी तो इसमें मतलब पार्शली है ना, पार्शली मतलब हाफ, है ना। तो अब फ्रीली मतलब पूरी तरह से घुलनशील किस में है, वो है मिनरल एसिड और एक्वस सोल्यूशन, है ना। मिनरल एसिड और एक्वस सोल्यूशन में आपका ये पूरा सॉल्युबल है। देन बात करेंगे कि इट इज़ फोटोसिंथेटिक, वही चीज़ है आपका जो आप स्टेबिलिटी वगैरह में पढ़ते हैं, मतलब लाइट से प्रॉब्लम होती है ना, तो इसे डार्क जगह पे रखा जाता है। तो ये नेक्स्ट में भी आप स्टोरेज और स्टेबिलिटी में आप ये पॉइंट लिखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ये होती हैं कि सल्फर डायजीन हम लेंगे, है ना। इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड होता है, तो पैरा पोजीशन बेंजीन न्यूक्लियस, इट कैन ऑल्सो बी डायजोटाइज, देखो हाँ, सल्फोनामाइड्स की ड्रग को आप आइस के साथ डायजोटाइज कर सकते हैं, है ना। तो वही सेम ये चीज़ तो देखिए ये प्रॉपर्टी सब में है, अभी तक आपने जितनी ड्रग्स पढ़ी हैं उन सब में ये चीज़ है। सल्फर डायजीन लिया, है ना, सबसे पहले आपने क्या लिया है, सल्फर डायजीन लिया है। उसके बाद में आपने इसमें HCl ऐड किया और सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड किया। इन दोनों को ऐड करने के बाद में उसे आइस पर रख दिया, है ना, तो क्या हो गई, डायजोटाइज्ड। तो ये पॉइंट कॉन्सेप्ट को जैसे फ्लो चार्ट होगा वैसे लिख लेंगे, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ये कॉमन है मोस्टली अभी तक की जितनी ड्रग पढ़ी है आपने। दूसरी चीज़ है कि जो आपका सॉल्ट निकलेगा, मतलब डायजोटाइज मतलब हो गया कि जैसे कि उसमें से क्या होता है, जैसे आप कोई भी रिएक्शन कराते हैं, NaCl मिल गया, नमक अलग हो गया, पानी अलग, तो वो चीज़ हो जाती है। तो जो सॉल्ट होगा उसका वो बीटा नेप्थॉल सोल्यूशन के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे हम, है ना, सोडियम एसीटेट गिव एन ऑरेंज प्रेसिपिटेट, है ना। अगर उसका बीटा नेप्थॉल और थोड़ा सा अमाउंट में सोडियम एसीटेट ऐड करने पर वो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देगा। क्लियर है ना। देखिए डाई जो सॉल्ट होगा, दो चीज़ें, NaCl जैसे मान ली सॉल्ट निकला, उसमें कोई भी चीज़ है, मानते हैं NaCl सॉल्ट है, ठीक है। इस सॉल्ट के साथ में हम, है ना, जो उसका निकला हुआ है उसमें बीटा नेप्थॉल और सोडियम एसीटेट डालेंगे तो ये ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है, फिनिश। देन सल्फर डायजीन गिव एन ऑलिव ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग इट विथ नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड सल्फर। हाँ, अगर हम इसे कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मिक्स करेंगे, है ना, सल्फर डायजीन लिया, पॉइंट मैं लगा दे रही हूँ ना, तो वो आप वैसे सल्फर डायजीन लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, तो आपका अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें है, इसमें ऑलिव ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आया। कौन सा कलर आया, ऑलिव ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आया है। दिस ऑलिव ग्रीन प्रेसिपिटेट लेटर बिकम पर्पल ग्रे ऑन स्टैंडिंग। अब इसे ज़्यादा देर तक रखने पर ये पर्पल में चेंज हो जाएगा। तो अब इतना 2 पॉइंट यहाँ से गेन हो रहे हैं। पहला हमने क्या किया था, पहले HCl सोडियम नाइट्रेट के साथ में सल्फर डायजीन को आइस के साथ डायजोटाइज किया, ठीक है। जो डाई एजो सॉल्ट निकला है उसको बीटा नेप्थॉल और सोडियम एसीटेट के साथ में रिएक्शन देंगे तो वो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देगा। क्लियर है।
नेक्स्ट कहते हैं कि सल्फर डायजीन लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। इसको मिला करके इसको मिला करके हमने जैसे रिएक्शन दी तो वो ऑलिव ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो अगर इसमें से इसके आगे भी कुछ आपको याद होते हैं तो ठीक है, बट नहीं याद होते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो बट 2 पॉइंट्स लिख लेना। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है आपका, एज इट इज़ वही चीज़ है कि ये अफेक्ट होता है लाइट से। तो एज वेल जैसे बोला गया था कि लाइट से अफेक्ट हो रहा है, तो जो लाइट से अफेक्ट हो रहा है इट मीन कहाँ रखा जाएगा, इसे हमें वेल क्लोज कंटेनर में से रखना होगा, मतलब लाइट से दूर रखना होगा, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं कि अवे फ्रॉम लाइट, है ना, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, है ना। तो ये चीज़ें आप पॉइंट्स को जैसे होगा वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा यूज़। अब इसके क्या क्या इसके यूज़ हैं, देखिए। हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो आप देखेंगे तो वो भी मैं बता दे रही हूँ। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 252 टू 256, है ना, इतने पे मेल्ट होता है, 252 टू 256। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके यूज़ की, कि इसका यूज़ किस किस चीज़ में हम कर सकते हैं। तो पहला तो हम एंटीबैक्टीरियल ही इसका यूज़ करेंगे, है ना। इन्फ्लुएंजा में इसका यूज़ किया जाएगा, है ना। और क्या होगा आपका इसका यूज़ मतलब और क्या होगा, जैसे कि सल्फर आपके बर्न में, है ना। और क्या होगा, एब्जॉर्प्शन या और एक्सक्रीशन को धीरे करने के लिए भी काम आता है ना। और क्या होगा इसमें, सल्फर डाइजीन यूजफुल सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शंस के लिए भी, जैसे बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी एंटीबैक्टीरियल हो गया, है ना। और पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, दूसरे से निमोनिया, है ना, निमोनिया में, इन्फ्लुएंजा में, वो इन सब में भी होता है, निमोनिया इन्फ्लुएंजा में, है ना। रैपिडली एब्जॉर्ब ओरली रैपिडली एक्सक्रीट, मतलब ये जल्दी ही एब्जॉर्ब होता है, जल्दी ही एक्सक्रीट हो जाता है। सल्फर डाइजीन सोडियम डिजॉल्व इन वाटर इजली, है ना, पानी में जल्दी घुल जाता है। हाईली अल्कलाइन सोल्यूशन विच इज़ इंजेक्टेड इंट्रावेसिव, तो इसे क्या करेंगे, इसका अल्कलाइन जो सोल्यूशन होगा वो हम आईवी के थ्रू इंजेक्ट करेंगे बॉडी के अंदर। तो इसका ये चीज़ें पॉइंट्स हो गए, जैसे कि क्या होगा, बोलेंगे इसको इन्फ्लुएंजा में यूज़ किया हमने, एंटीबैक्टीरियल यूज़ किया, निमोनिया में यूज़ किया, है ना। मैनिजो कोल एक होता है, यूरिनरी में कोई इन्फेक्शन हो गया उसके लिए हो गया, तो इन सब चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। देन बात करेंगे कि ऑफिशियल क्या कैसे आता है इसका, तो ऑफिशियल होगा सल्फर डायजीन जो होगा वो आईपी और बीपी में आएगा, है ना। सल्फर डायजीन की टैबलेट आती है, इसका इंजेक्शन आता है। ब्रांड नेम इसके क्या क्या होंगे, अल्ट्रा डायजीन, स्टेराजीन, सल्फोलेक्स, पैरिमल, है ना, इसका डायजीन। तो जो आपको इजी लगे वो पॉइंट्स आप लिख लेंगे, इसमें से दो या 3, जो भी जितने भी आपको याद हो जाए। नेक्स्ट ड्रग आपकी आ जाएगी सल्फा मेथॉक्साजोल, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। सल्फा मेथॉक्साजोल पूछी जाती है। सल्फा में वो इसमें कोई केमिकल स्ट्रक्चर है नहीं, तो सल्फा मेथॉक्साजोल मतलब पूछी जाती है तो कैसे होगा कि आपसे अगर पूछा गया, मेरे अकॉर्डिंग ये इजी है कि अगर पूछा गया आपसे कि सल्फोनामाइड ड्रग्स के बारे में लिखिए, तो जो ड्रग्स का थ्योरी लिखोगे सल्फोनामाइड ड्रग्स क्या होती हैं, देन आप इसका एग्जांपल लिख देंगे, उसमें स्ट्रक्चर नहीं है ना, इस वजह से। क्योंकि सल्फा मेथॉक्साजोल हैज़ अ स्ट्रक्चर इन विच आइसोक्साजोल इट अटैच विथ N1 पोजिशन, सल्फोनामाइडो ग्रुप इन द 3rd पोजिशन पे होता है, अटैच होता है। इसमें 5th पोजिशन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, है ना। नेम सल्फा मेथॉक्साजोल, है ना, मिथाइल ग्रुप अटैच है तो सल्फा मेथॉक्साजोल, ऑक्साजोल हो गया ना। प्रॉपर्टीज़ क्या है, कलर वाइट हो गया, येलोइश हो गया, क्रिस्टलाइन पाउडर है, टेस्ट बिटर हो गया। और क्या होगा, ये ऑर्डरलेस है, मतलब स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में बट स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल,
है ना, बहुत तो मतलब हल्की सी मात्रा में पानी में घुल जाएगा, थोड़ी सी मतलब उससे पानी से ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल में घुल जाएगा। मिनरल डाइल्यूट मिनरल एसिड में ये सॉल्युबल होगा। सोल्यूशन और क्या होगा, अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड होगा, उसमें भी ये सॉल्युबल है। इफेक्ट होता है लाइट से, तो वैसे ही आप जैसे एज इट इज़ लिखते हो वही लिखोगे। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होंगी, सेम देखिए वही चीज़ होगा जो बताया था, डायजोटाइज्ड होगा था ने, डायजोटाइज्ड है तो बीटा नेप्थॉल के साथ में रिएक्शन देंगे तो ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देगा। ये देखिए आपने कई बार चीज़ देखी है, बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन देने पर ये ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है ना, डायजोटाइज्ड होगा तो कपल्ड। नेक्स्ट, जब इसे हम डिज़ोल्व करेंगे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में बॉयल करेंगे, ठीक है, मतलब गर्म करने से लेकर बॉयल करेंगे, फिर ठंडा करेंगे तो क्लोरीनेटेड सोडा सोल्यूशन इसमें ऐड किया जाएगा, वो येलो कलर देगा आपका, प्रोड्यूस करेगा। देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं। पहले तो हमने आपका जो सल्फा मेथॉक्साजोल लिया, उसमें क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, हीट से बॉयल किया है, कूल किया है, फिर सोडा सोल्यूशन ऐड किया है, क्लोरीनेटेड सोडा सोल्यूशन ऐड किया है, फिर इसमें क्या कलर दे रहा है, येलोइश कलर दे रहा है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज सेम वही है कि ये अफेक्ट होता है लाइट से, तो स्टोर किया जाएगा वेल क्लोज्ड कंटेनर में। यूज़ क्या है, एंटीबैक्टीरियल है, तो इसका यूज़ क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ होगा। कंबाइन विथ इसका मतलब देंगे ड्रग एंटीबैक्टीरियल एक्शन एंड कॉम्बिनेशन नोन एज कॉट्रीमॉक्साजोल। हाँ, कॉट्रीमॉक्साजोल एक मतलब अलग से ड्रग पूछी जाएगी आपसे, है ना, और ये इसको अगर दिया जाएगा ड्रग, एक कॉम्बिनेशन ड्रग दी जाएगी तो उसे कहा जाएगा कॉट्रीमॉक्साजोल। कॉट्रीमॉक्साजोल जो होती है ड्रग, आपने मोस्टली कई बार मतलब ऐसे भी इजीली सुना है ना, कि क्या है, तो देखिए इसके यूज़ और भी यूज़ होंगे कई तरीके के, इसको क्या क्या चीज़ें इससे मतलब इसका क्या क्या यूज़ और हो सकते हैं, तो ये आप नेट से देख लेंगे कि और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, जितने हो सकते थे मैंने बताए हैं। नेक्स्ट और बताने के लिए एंटीबैक्टीरियल हो गया आपका, है ना, क्या यूज़, एंटीबैक्टीरियल यूज़ है, और इन्फेक्शन में होता है, इन्फ्लुएंज़ा में हो गया आपका, है ना, यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में इसका यूज़ होगा, किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ होगा उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो और इसका अगर कॉम्बिनेशन दिया जाएगा तो उसे कॉट्रीमॉक्साजोल कहेंगे, है ना। तो ऑफिशियल क्या होगा इसका, सल्फा मेथॉक्साजोल IPPP आता है, ट्राई मेथोप्रिम और सल्फा मेथॉक्साजोल टैबलेट के नाम से आते हैं, मतलब ये कॉट्रीमॉक्साजोल टैबलेट के नाम से भी आता है, तो ये इन दोनों का सॉल्ट होगा तो कॉट्रीमॉक्साजोल टैबलेट बन जाएगी। कॉट्रीमॉक्साजोल इंजेक्शन, कॉट्रीमॉक्साजोल ओरल सस्पेंशन आता है, तो इनमें से इस तरह से और भी कई हैं, जैसे पेडियाट्रिक कॉट्रीमॉक्साजोल ना, डिस्पेंसिबल कॉट्रीमॉक्साजोल, पेडियाट्रिक कॉट्रीमॉक्साजोल, ओरल सस्पेंशन, तो जितने नाम जो आप याद कर सकते हैं वो आप याद करके इसमें लिखेंगे। नोट्स आप दिखाने के लिए नहीं बनाएंगे, दिखाने के लिए कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप पॉइंट इजली याद कर सकते हो, नोट्स उन्हीं को बनाइए, है ना। ब्रांड नेम आपका क्या होगा, ब्रांड नेम देखिए किन किन नामों से आता है वो लिखना है आपको, जो इसमें जो सेप्ट्रॉन, हाँ चलिए इसमें देखिए सेप्ट्रॉन लिखा है, सेप्ट्रॉन की टैबलेट आप लोगों ने कई लोगों ने सुनी होंगी ना, यूज़ होती कब होती, जब किसी के बच्चे छोटे दिखे होते हैं गाँव में या कहीं भी देखेंगे, भले कहीं देखो, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि दाने पड़ गए कुछ भी, तो उसमें सेप्ट्रॉन की टैबलेट को डाइल्यूट करके लगा दिया जाता है, सेप्ट्रॉन का सिरप आता है उसको दिया जाता है लगाने के लिए, तो इस ऐसे ही इसको मतलब वो यही होता है ना, वो सल्फा मेथॉक्साजोल ही होता है।
और नाम से क्या क्या नाम से आते हैं, देखिए बैक्टीरियम आता है ना, बैक्टीरियम आता है, गेंटानॉल आता है, सिनोमिन आता है, सल्फामेथाक्साजोल आता है, लिनेरिस, है ना, इन सब नेम से ये आता है। अब क्या है आपका सल्फा डाइमेथॉक्सिन। अब सल्फा डाइमेथॉक्सिन क्या है, उसका भी सिमिलरी स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आपका सल्फा डायजीन का है, ठीक है। इसमें भी स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वाइट कलर है, क्रीमिश वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर होगा, टेस्टलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल होगा अल्कोहल में, है ना, डाइल्यूट होगा मिनरल एसिड में, कार्बोनेट और अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में इफेक्ट करेगा लाइट से। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी होंगी पैरा पोजीशन पर ही अटैच होता है, एरोमेटिक अमीनो ग्रुप्स होते हैं, इसको डायोस्टाइज किया जाता है, कपल्ड होते हैं किसी के साथ में, बीटा नेप्थॉल के साथ में, ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। देखिए भाई ये चीज़ देखिए फिर से कॉमन आ गई भाई, बीटा नेप्थॉल ऐड किया, ऑरेंज प्रेसिपिटेट दे रहा है डायोस्टाइज के साथ में, तो ये पॉइंट एक कॉमन है, तो ये इजी केमिकल प्रॉपर्टी एक हो गई आपके लिए। दूसरी, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं, कई जगहों पे कराया गया, वहाँ पे भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम वही कि अफेक्ट करेगा लाइट से, तो स्टोर वेल क्लोज कंटेनर, और रेजिस्टेंस फ्रॉम लाइट है ना, जो कि यूज़ एंटीबैक्टीरियल होगा, है ना, इन्फेक्शन में यूज़ होगा। और क्या है उसका, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड ड्रग होती है जिसको 1 से 2 दिन तक ये काम देती है ना। और इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि इसको वही किडनी की वही सेम वैसे किडनी के इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ होता है, आपके डाइजेशन के लिए जो मतलब वॉल होती है उसमें भी काम देता है, उसमें भी ठीक करता है, उसमें भी इन्फेक्शन को सही करता है, डाइजेशन को भी सही करता है, तो इन सब में इसका यूज़ हो जाता है। अब ऑफिशियल क्या होगा, देखिए सल्फा डाइमेथॉक्सिन आईपी, सल्फा डाइमेथॉक्सिन टैबलेट आईपी, ब्रांड नेम मेड्रिबॉन, एग्रीबॉन, रेडिनोन, मेथॉक्सीडैन, है ना, डायसल्फाइल, बैक्ट्रोवर्ट, है ना, रोस्को सल्फ। तो इन ये सब है जो इजी होंगे, वो फिर से मैं बोल रही वही लिखिएगा आप, कोशिश करिए जितने याद हो जाए आपको। नेक्स्ट आपका होगा सल्फा मेथॉक्सी पायरिडाइजिन। ठीक है, अब इसमें आपको इसके नेम से ही कई चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। इसमें भी आपका सेम वही चीज़ है कि आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो बस बताने के लिए अगर इसमें से कुछ आपको पॉइंट्स याद हो रहे हैं कि कैसे क्या होगा, सल्फर डायजीन का ये सल्फोनामाइड ड्रग की होता है, ये सल्फा मेथॉक्सिन की तरह ही क्या होगा, उसी की तरह होता है। इसमें 2 डिफरेंस होते हैं, क्लोजर एग्जामिन्स होते हैं। पर पहला डिफरेंस इसमें होगा कि इसमें पायराजीन का न्यूक्लियस अटैच होता है सल्फामाइड ग्रुप में, है ना। तो और दूसरा क्या होगा, कई चीज़ें देखिए, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन जो होती है वो पायरमिडीन रिंग अटैच्ड होगी N1 पोजीशन के साथ में, और सेकंड जो इसमें होगा मेथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड होगा। तो ये आप इतना पढ़ेंगे, इसमें जो पॉइंट समझ में आएंगे वो लिखेंगे। हिंदी की बुक से पढ़ रहे हो तो हिंदी की बुक में भी मतलब दिया गया है ना। तो हिंदी की बुक में वही चीज़ें कि जो पूछा जाता है वही चीज़ दी गई है। हिंदी की बुक में स्ट्रक्चर भी दिया गया है ना, स्ट्रक्चर पूरा वगैरह दिया गया है, बट आपके स्ट्रक्चर आता नहीं है, तो जो कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने के स्ट्रक्चर, हाँ जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, बट ये है कि इतना ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपका सब बहुत पूछा जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं वही स्ट्रक्चर आप याद करिए। फिजिकल प्रॉपर्टी आपके क्या होती हैं, कलर वाइट, है ना, क्रिस्टलाइन पाउडर, टेस्ट बिटर होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल होता है डाइल्यूट मिनरल एसिड में, अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब चीज़ें हैं। हाँ ये चीज़ होता था कि अगर क्लासेस होती थी तो वो चीज़ समझने में इजी होती है, बट इसमें क्या है आपका थोड़ा सा आपको लग रहा है, तो आप वही नोट्स बनाइएगा। आप लोग को ही नोट्स बनाना है तो उस तरह से बनाइएगा जो आप याद कर सकते हो।
ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ेगा कि ये सब बना डालते हैं हम, लिख डालेंगे। लिखो उतना ही कॉपी में जो आप याद कर सकते हो, है ना। कि अब जब पूछा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ ज़्यादा लिखना है, नहीं पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर, अब पता है कि स्ट्रक्चर नहीं आता है, मत लिखो, है ना। तो वही याद, क्योंकि आपको मैटर इसमें खुद से लिखना है, जितना मैटर आप याद कर सकते हो अच्छे से अच्छा मैटर आप वही लिखो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होंगी, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी वहीं, फिर से यहाँ पे बीटा नेप्थॉल वाला आ गया, फिर ऑरेंज कलर का ब्लड प्रेसिपिटेट आ गया। इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ कुछ ही चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। स्टेबिलिटी सेम ही है, यूज़ भी सेम ही होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, मतलब 1 से 2 दिन तक ये काम करती है ना। और इसके क्या क्या काम होंगे, देखिए जितने भी यूज़ होते हैं सारे यूज़ मतलब मोस्टली सेम ही होते हैं ना। इन्फेक्शन में यूज़ होता है ना। बाकी इसमें ऑफिशियल क्या है, सल्फा मेथॉक्सा पायरिडाइजिन है ना, बीपी, सल्फा मेथॉक्सा पायरिडाइजिन टैबलेट बीपी। ब्रांड नेम इसका आता है लीड्रैकिन है ना, पेट्रीसोल, डोपोवर्मिल, मेडिसिल, मैसुल, सल्फालेक्स, लेंटेक्स, ये सब नेम से आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका कॉट्रीमॉक्साजोल। कॉट्रीमॉक्साजोल क्या है, कॉट्रीमॉक्साजोल अभी बताया था ना कॉम्बिनेशन। तो कॉट्रीमॉक्साजोल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईमेथॉक्साप्रिम। ट्राईमेथॉक्साप्रिम का एक कॉम्बिनेशन है, किसके साथ में, सल्फा मेथॉक्साजोल के साथ में। इसके साथ में इसका दिया है ना, उसे कहते हैं कॉट्रीमॉक्साजोल। जो ट्राईमेथोप्रिम जो होता है वो क्या होगा, डाई अमीनो पैरामिडिन डेरिवेटिव होता है ना। एंटी मलेरियल ड्रग होती है ये। उसी तरह भी का सिंथेसिस क्या है, वही सेम वही है कि ये फॉलिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, पाबा से। तो बैक्टीरियल सेल बना रहा होता है, तो ये क्या करता है, वो इनिबिट कर देता है पाबा के कन्वर्जन को। तो जहाँ से फॉलिक एसिड नहीं निकलता, जब फॉलिक एसिड नहीं होता है तो बैक्टीरियल सेल का भी फॉर्मेशन नहीं होता है। सेम वही चीज़ है। इसका क्या है कन्वर्जन, क्या दोनों चीज़ें, कॉट्रीमॉक्साजोल इनहिबिट करता है और क्या करेगा, सल्फा मेथॉक्साजोल भी इनहिबिट करता है। बट देखिए इसमें डिफरेंस क्या चीज़ है, DHFA जो होता है आपका हाइड्रोफोलिक एसिड, तो जो हाइड्रोफोलिक एसिड है वो पाबा इंटू हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इनहिबिट होके। जो कन्वर्जन होगा वो टेट्रा हाइड्रोफोलिक में हो जाएगा, अब डाई से टेट्रा में होगा। ठीक, जो टेट्रा में होगा वो काम कौन करता है आपका, सल्फा मेथॉक्साजोल। तो देखिए ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ कि क्या है। देखिए पैरामेथॉक्साजोल एसिड पाबा जो होता है बैक्टीरियल सेल बनाता है, तो इनहिबिट करता है आपके पाबा को डाई हाइड्रोफोलिक एसिड में। नेक्स्ट देखिए बता रहा है कि क्या करता है वो DHFA को THFA मतलब ट्राई हाइड्रोफोलिक एसिड में आपको कन्वर्ट कर देगा, मतलब इनहिबिट कर देगा उसको। तो आप ये काम दोनों में से दो कॉम्बिनेशन है, तो क्या काम है, कॉट्रीमॉक्साजोल क्या करेगा, पाबा को डाई हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करने से रोकता है, और सल्फा मेथॉक्साजोल डाई हाइड्रोक्सी से ट्राई में। क्लियर है। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सीक्वेंशियल ब्लॉक, मतलब सीक्वेंस में जो ब्लॉक करते हैं उसे कहेंगे। Since the biosynthesis of folic acid from PABA available in the medium is prevented at 2 stage in the pathway by the 2 drugs, 2 ड्रग के द्वारा ये पाथवे को ब्लॉक करती है। The organism become more susceptible to the combination and the usually individual bacteriostatic drugs become bactericidal in the combination. The combination also become more broad spectrum in activity, included more gram positive or gram negative organism in its fold.
ठीक है। इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन दोनों के लिए ही ये यूज़ होती है। ठीक है, ये 5:1 में दी जाती है ना। इसे ट्राइमेथॉक्साफ्रिन और सल्फर डायजीन को ही हम कॉट्रिमोक्साजोल कहते हैं। इसका यूज़ क्या है? एंटीबैक्टीरियल यूज़ होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन में, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, सिस्टमिक इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। डायरिया में इसका यूज़ करते हैं ना। और ऑफिशियली इसके किस किस नाम से आता है? ट्राइमेथॉक्साप्रिम और सल्फामेथॉक्साजोल के नाम से आता है। कॉट्रिमोक्सा टैबलेट, कॉट्रिमोक्साजोल इंजेक्शन, ओरल सस्पेंशन, सेम वही चीज़ें है ना। सेप्ट्रॉन, बैक्टेरियम, सेप्ट्रिम, जेंटाप्रिम, यूरोस्पेक्ट्रेटिसी, इन सब नेम से आता है। अब बात करेंगे सक्सिनिल सल्फा थायाजोल। अब इसमें थायाजोल की रिंग अटैच्ड होगी, दैट्स वाई थायाजोल है ना। तो सक्सिनिल थायाजोल इज अ कंपाउंड इन विच both the N1 and N4 nitrogen that is both the primary amino group in the para position of the benzene ring। मतलब N1 और N4 नाइट्रोजन जो होगा वो पैरा अमीनो पोजिशन पे रिंग पर अटैच्ड होगा। सल्फोनामाइडो ग्रुप जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है। थायाजोल जो होता है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, अटैच्ड होगा सल्फोनामाइड ग्रुप में। थायाजोल इज़ द 5 मेंबर्ड, मतलब ये 5 मेंबर्ड होता है। देखिए अब स्टार्टिंग में मैंने बताया जैसा कि, और इसमें एक सल्फ़र और एक नाइट्रोजन कंटेन होता है जो कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर होता है। फर्स्ट पोजीशन पे आपका जाहिर से पहले क्या कहा था, काउंटिंग कहाँ से होगी? नाइट्रोजन से। सल्फ़र है तो सल्फ़र से, तो सल्फ़र से काउंटिंग शुरू हुई, इसका मतलब सल्फ़र फर्स्ट पोजीशन पे है। थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड होगा, है ना। इसमें फिर इसकी बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। सक्सिनिल सल्फा थायाजोल कंसिस्ट ऑफ वाइट कलर, देखिए वाइट कलर होता है, येलोइश होगा, पाउडर होगा, स्लाइटली बिटर टेस्ट होगा, ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डरलेस है। जो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होगा वाटर में, पार्शली इनसॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि क्लोरोफॉर्म में। एल्कलाई हाइड्रोक्साइड में और सोडियम बाइकार्बोनेट में ये क्या होगा? इवॉल्व हो जाएगा, मतलब इवॉल्विंग हो जाएगा, मतलब डिज़ोल्व होने के लिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सल्फा थायाजोल जो होता है वो एक पोर्शन लेंगे, है ना, उसको हीट करेंगे किसके साथ में? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? उसमें न्यूट्रलाइज कर देंगे HCl के साथ में। ठीक है, जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसे वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे, फिर उसे मेल्ट करेंगे 198 डिग्री सेंटीग्रेड पर से 203 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक एरोमेटिक अमीनो ग्रुप नॉट फ्री सिंस इट कैन बी रिलीज हाइड्रोलाइसिस ऑफ HCl के साथ में रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस कराएगा। इट कैन बी डाइल्यूटाइज बाय ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अब फिर से देखिए अब क्या क्या पॉइंट्स इसमें अटैच्ड होंगे। सल्फर थायाजोल लिया, है ना, उसमें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हीट किया, तो ये क्या दे रहा है? प्रेसिपिटेट दे रहा है, है ना। तो ये हो गया, फिर उसको कूल किया, डाइल्यूट किया, न्यूट्रलाइज किया HCl के साथ में, तो ये पॉइंट हो गई। ये सारे लिखने के बाद में सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे? जैसे आप पहले लिखते थे, क्या? ये पॉइंट, है ना। पहला आप फिर से हम अलग अलग उसे बता दे रहे हैं, जैसे कि आपको पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है ना। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एरो बनाया हीट कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देन कूल, देन डाइल्यूट विथ HCl, है ना, कलर क्या दी? प्रेसिपिटेट देता है उसके बाद में ये, है ना। तो ये इस सीक्वेंस में ऐसे अलग अलग कर दिया, इन सबको लिखते चले जाइएगा। फिर आपकी बात करेंगे कि नेक्स्ट दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो इसे क्या करेंगे? इसे HCl के साथ में ट्रीट कराएंगे, है ना, ये पॉइंट। इसे HCl के साथ में हम कराएंगे, सोडियम नाइट्रेट कराएंगे, कोल्ड आइस के साथ में रखेंगे,
तो क्या होता है, वो डायोक्साइड हो जाएगा, बीटा नेप्थॉल सोल्यूशन ऐड करेंगे तो ऑरेंज कलर का डाई बनाएगा। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, यूज एंटीबैक्टीरियल, है ना। और क्या करेगा, ये कोलन के इन्फेक्शन को ठीक करता है ना। और क्या करता है ये, मतलब एक तरीके से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को करता है, किडनी के इन्फेक्शन को करता है, डायरिया को करता है, ठीक करता है। तो इन सब चीज़ों को इसको करते हैं। सर्जरी व कोलन की सर्जरी में से पहले इसको क्लीनिंग वगैरह भी यूज़ किया जाता है। सक्सिनिल सल्फा थायाजोल आईपी के नाम से बना होता है। टैबलेट भी आती है इसकी। ब्रांड नेम होगा सल्फोक्साडिन, है ना। सल्फेरॉन, है ना, थायासिल, इन सब नाम से ये नाम ब्रांड में आती है। देखिए ये आपके लास्ट आपकी है ड्रग, है ना। तो ये भी देख लीजिए लास्ट आपकी। ये एग्ज़ाम में इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपके सिलेबस में है, तो एक बार फिर से आप इसे देख लें क्या है। इसको बोलते हैं फेथाइलिन सल्फोथायाजोल, मतलब इसमें भी सल्फाथायाजोल है तो जाहिर सी बात वो, बस इसमें क्या चेंज है आपका, इसमें आपका फिथाइल चेंज है ना। फिथाइल होता है, अटैच होता है इसमें, बस इतना ही चेंज आपका है। तो फिथाइल सल्फाडायाजोल जो होता है वो सक्सिनिल सल्फाडायाजोल जो होता है उसमें N1 N4 पोजीशन पर अटैच होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। इसमें एसाइल ग्रुप अटैच्ड होता है। और क्या होता है, फिथाइजोल ग्रुप जो होता है वो ड्राइव्ड होता है फिथैलिक एसिड से, है ना। बेंजीन ऑर्थो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। बाकी प्रॉपर्टी अगर पूछा भी जाता है तो प्रॉपर्टी, यूज़, ब्रांड नेम, ये सब चीज़ पूछ जाएंगी। प्रॉपर्टी क्या है, येलोइश कलर वाइट। देखिए कलर सबका सेम ही आ रहा है, थोड़ा सा टेस्ट और ऑर्डर में ही चेंज है ना, थोड़ा बहुत किसी किसी में भी, वरना ऑर्डर सबका ऑर्डरलेस है ज़्यादातर और टेस्ट सबका बिटर है। पार्शली इनसॉल्युबल इन वाटर, ईथर, क्लोरोफॉर्म। सॉल्युबल किस में है, अल्कलाइल में, अमोनिया में और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, है ना। ये लिबरेट मतलब क्रिया कर जाता है किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये क्रिया कर जाता है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये रिएक्शन दे देता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या है, सक्सिनिल सल्फाथायाजोल जो होता है वो कंपाउंड रिलीज करता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा, क्या, विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, डाइल्यूट HCl के साथ में। जब इस सोल्यूशन को हम न्यूट्रलाइज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो देखिए पॉइंट्स क्या है ना, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स को। जब इसे हम ये पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट है वैन से, है ना। जब हम इसे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन देंगे तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा वाइट कलर का, है ना। इसे वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट स्टार्ट है, ठीक है। करेंगे तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई वॉश करके, मतलब ड्राई कर दिया जाएगा। मेल्ट होगा या 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। उसके बाद में क्या होगा, इसकी रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के रूप में होती है। तो इसी तरह से कई चीज़ें हैं। फिर स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम ही है, यूज़ इसका एंटीबैक्टीरियल है। ऑफिशियल इसका फिथैलिन सल्फाडायाजोल होगा, IPBP, फिथैलिन सल्फा थायाजोल टैबलेट। ब्रांड नेम क्या है, थायाजोल के नाम से आती है, टैलिडीन आती है, फेटैलाजोल आती है। तो इन सब नामों से ये मार्केट में, एंटेस्टाजोल आती है, तो इन सब नेम से ये मार्केट में आती है। तो आपकी कई ड्रग्स है ना, कई ड्रग्स हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको क्वेश्चंस की तरह मतलब दे दूँगी, है ना। तो वो क्वेश्चंस के रूप में आप पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट आप क्वेश्चंस कुछ बहुत हैं, तो वो क्वेश्चंस अभी मैं आपको मतलब थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर करनी है, वो क्लियर कर दूं कि क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन लिखेंगे आप कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट जो है, व्हाट इज़ सल्फोनामाइड ड्रग्स, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है।
आई रिपीट, व्हाट इज सल्फोनामाइड ड्रग्स, राइट दिस क्लासिफिकेशन। क्लियर है। जो नेक्स्ट है आपका, उसमें आप लिखेंगे क्वाड्रीमॉक्स, व्हाट इज मतलब राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सम ड्रग्स। कौन कौन सी ड्रग्स का आपको स्ट्रक्चर लिखना है, वो आप देखेंगे क्या है, सल्फा डायजीन। कौन सा, सल्फा डायजीन का आपको स्ट्रक्चर, ब्रांड नेम और उसका आईपीएससी नेम लिखना है। सिर्फ ब्रांड नेम, आईपीएससी नेम और स्ट्रक्चर लिखना है सल्फा डायजीन का, और हाँ यूज़ भी। ठीक है, ये इतनी चीज़ें लिखनी है। ब्रांड नेम, ब्रांड लिखना है, आईपीएससी लिखना है ना, और स्ट्रक्चर, यूज़। ये 4 चीज़ें आपको लिखनी है। किसकी, सल्फा डायजीन की आपको लिखनी है, सल्फा ग्युनाडीन की। हाँ, अगर मतलब गोनाडीन का, हाँ ठीक है, इतनी 2 की सिर्फ लिखनी है, और पेपर में मतलब इन सब से रिलेटेड नहीं आता है सारे क्वेश्चंस में। फिर आपका नेक्स्ट होगा सिर्फ यूज़ और प्रॉपर्टी लिखनी है। यूज़ और प्रॉपर्टी आपको लिखनी है क्वाट्रीमॉक्साजोल का। ठीक है, क्वाट्रीमॉक्साजोल का यूज़ एंड प्रॉपर्टी क्या है, सल्फा डाइमेथॉक्सिन का यूज़ और प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ इसका यूज़, प्रॉपर्टी और ब्रांड, ये 3 चीज़ें लिखनी है। किसकी, सल्फा डाइमेथॉक्सिन और क्वाट्रीमॉक्साजोल। क्लियर है, रिपीट कर दे रही हूँ मैं, सल्फा डाइमेथॉक्सिन और क्वाट्रीमॉक्साजोल का ब्रांड, यूज़ और प्रॉपर्टी। आपको स्ट्रक्चर किसका लिखना है, स्ट्रक्चर सिर्फ लिखना है सल्फा ग्युनाडीन का और सल्फा डायजीन का। स्ट्रक्चर, इसका ब्रांड नेम, आईपीएससी और यूज़। क्लियर है, 3 क्वेश्चन हो गया आपको। नेक्स्ट लेक्चर आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले। बाकी तो मैं आपको एक साथ ही पूरा बना करके दे दूँगी। ठीक है, तब तक आप लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखते रहिए।